हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारे घर पे पूजा। सेम पूजा नहीं, डिफरेंट है। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो आज पे तो होता है जैसे रंगोली बनाते हैं हमारे घर पे, वो तो बना ही दिए। बाकी हम लोग हॉल वगैरह साफ हो चुका है। यहाँ पे चादर भी बिछाना बाकी है। और यहाँ पंडित जी भी आ गए और इन्होंने सारा तैयारी कर लिया है पूजा पाठ का। और हमारा वेट करने लगे कि हम लोग कब आए। तो उसके बाद हम भी जल्दी रेडी होके यहाँ पे आ गए। हाँ, आपको मैं मिला देती, मेरे हस्बैंड जस्ट कल ही आए। हम लोग की ये वीडियो में 2 दिन के बाद डाल रही, तो कल ही आए। इसलिए ये पूजा भी हमारे से रिलेटेड था, मम्मी ने माना था तो ये इनके साथ ही करना था हमें। सत्यनारायण कथा का पूजा है ये। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए रेडी होके। और यहाँ सोम भी आके बैठ गए, उसको अपने बुआ के साथ पूजा करना था, इसलिए वो भी आके यहाँ पे बैठ गए ये देखने के लिए कि यहाँ पूजा कैसे कर रहे। और यहाँ पंडित जी हमको ना पूरे एकदम अच्छे से समझा रहे ये कथा क्यों होता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, पूजा किस तरह से करना चाहिए। सुबह उठ के हमें नहा धो के पहले सूर्य भगवान को मतलब पानी देते ना, मतलब कि जल अर्पित करते, वो सब करना चाहिए। सब काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से बता रहे थे किस तरह से क्या क्या करना है और ये पूजा किस लिए करते ये भी बताया उन्होंने हमें। और साथ में पूजा करने से कितने सारे भगवानों की पूजा एक साथ हो जाते हैं। उसमें गणेश भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी और साथ में पार्वती जी, बहुत सारे भगवान एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं इस पूजा में। तो काफ़ी शुभ होता है, सत्यनारायण पूजा करनी ही चाहिए। तो यहाँ मम्मी ने हम दोनों का माना हुआ था। और यहाँ पे हमें पंडित जी जैसे से बता रहे हम लोग वैसा वैसा सारा पूजा करें। और इन्होंने हमें काफ़ी सारी स्टोरी भी सुनाई था सत्यनारायण भगवान की कथा की, कि कथा को क्या करने से क्या क्या होता है। और उन लोग का वापस से जन्म होने पे जो लोगों ने शुरुआत में कथा को शुरुआत किया उनके बारे में पूरी स्टोरी इन्होंने हमें बताया था, काफ़ी अच्छे से बताया था। और आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग सत्यनारायण कथा की वीडियो यूट्यूब पे भी आती हैं, और आपने कभी पूजा अगर नहीं किया है तो आप करवा सकते हो। उसमें आपको पंडित जी पूरे डीपली हर एक चीज़ बताएंगे कथा के बारे में। और मेरे हिसाब से तो एक साल में एक आध बार तो कथा सुन ही लेना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आदू भी आ गई मम्मा के पास। इसको मैंने दिया था भाभी के पास, बट वो रो रही थी, भाभी ने मुझे दे दिया। तो मैंने सोचा चलो आदू के साथ पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ रोक रही है मुझे कि मम्मा क्या कर रही हो। तो यहाँ पे मैं और अब हम तीनों ही बैठ गए, क्योंकि आदू के लिए ही माना गया था सारा पूजा पाठ। तो उसको भी हम लोग साथ में लेके बैठ गए थे पूजा करने के लिए। बट ये बहुत तंग कर रही थी, हर चीज़ छीना छीनी, कुछ भी मैं हाथ पकड़ी तो हाथ भी हटा दे रही थी। तो इसके लिए मम्मी ने फिर उसको ले लिया था। और यहाँ पे हमारा ये पूजा चल रहा है। और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को बुलाए थे, बट उन लोग को मम्मी ने टाइमिंग जो दिया था उसके 1 घंटा पहले ही पंडित जी आ गए, 1 घंटा पहले ही पूजा स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए वहाँ पे उन लोग को आने में थोड़ा टाइम लगा। और जब तक वो सारी लेडीज़ लोग आए थे घर पे, मतलब कि जिन्हों को मम्मी ने बुलाया था आने के लिए पूजा में, जब तक वो आया था तब हमारा पूजा ख़त्म होने को हो गया था। तो यहाँ पंडित जी लोग कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बता रहे हैं, एक एक चीज़ें, और हर एक चीज़ें वो हमें समझाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जब पूजा करके और लोग होते हैं ना पंडित में फटाफट पूजा करके ख़त्म कर देते, लेकिन ये हमें एकदम अच्छे से हर एक चीज़ बता रहे, साथ में पूछते भी थे तो आपको पता है इनके बारे में, आपको पता है इनके बारे में। और इस तरह से पूछ रहे थे हमको, और हम को जितना हमें पता हम बताते हैं उनको, हाँ ये इस चीज़ की वजह से होता है, ये इस चीज़ की वजह से होता है, इसके लिए। और मैं यहाँ से अब जाने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, जिसके लिए हस्बैंड आए हैं मुझे लेने के लिए मुंबई दिल्ली से। तब यहाँ से मैं अब दिल्ली जाने वाली हूँ, उसका भी ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ हम लोग हवन करना स्टार्ट कर दिए, पूजा हो रही है। और यहाँ देखो आप लोग लेडीज़ लोग सारी आ चुकी हैं, क्योंकि जब तक ये लोग आए थे तो हमारा हवन ववन सब होने को आ गया था, काफ़ी लेट हो गया था आने में। तो यहाँ हम लोग को पंडित जैसे बता रहे वैसे वैसे हम लोग पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मतलब साड़ी पहना हुआ है, जो कि मेरी भाभी का है, बहुत ही प्यारा साड़ी मुझे लग रहा था, तो मैंने यही पहन लिया था। और साथ में अपनी शादी वाली चुनरी तो नहीं है, बट ये चुनरी मैंने लिया था शादी के साल बाद ही, तो चुनरी भी डाला हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे अब आरती होने जा रही है, मतलब कि सारा पूजा होने के बाद, कथा होने के बाद, तो यहाँ पे हवन भी हुआ। हवन ख़त्म होने के बाद फिर आरती होने जा रही थी, तो हमने हवन कर लिया, अब आरती हो रही है यहाँ पे। और आज के ही दिन हम लोग जाने वाले थे शिरडी भी, मतलब कि जाने वाले हैं शिरडी। जैसे सुबह सुबह पूजा हो रहा था और शाम के समय हमारा निकलने वाले थे नासिक शिरडी के लिए। तो एक ही दिन में सारा काम तर पर आ गया, क्योंकि गाइस ना मेरे हस्बैंड थे तो सिर्फ 4 या 5 ही दिन के लिए आए थे,
उसमें हमको पूजा भी करना था और एक दिन शिरडी भी 2 दिन की ट्रिप पे जानी थी और एक दिन और कुछ हमें शॉपिंग के लिए जाना था। पर इस तरह से करके सारा दिन जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा था। तो इसके लिए हम लोग डिसाइड किया कि जिस दिन पूजा रहे तो पूजा तो सुबह हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग शाम को ही निकल लेते हैं शिरडी के लिए। तो इसके लिए पूजा होने के बाद होते होते 2-3 बज गया था, सब लोग खाते पीते। उसके बाद हम लोग पैकिंग वैकिंग करके शाम के लिए शिरडी के लिए भी निकल गए थे। और यहाँ पे ये पंडित जी हमें जो प्रसाद दे रहे, प्रसाद ऐसा ना कि जो कथा सुनते ना उनको पहले प्रसाद दिया जाता है और उनको वहीं पे ही खाना पड़ता है और उसके प्रसाद सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही खाते बांट के और किसी को नहीं देते। तो इनको खाना जरूरी, मतलब कि आपने पूजा किया तो कथा सुन के, तो इसको ना पूजा जो भी होता है कथा सुनने के बाद जो प्रसाद मिलती है यहाँ पे उससे खाना ही चाहिए उसको, मतलब किस तरह से नहीं कि हाँ नहीं खाया, उसको खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है ऐसे। तो यहाँ पे प्रसाद मैंने अपने आंचल में ले लिया, तो पूजा होने के बाद उसको मैं जाके अपने रूम में बैठ के खा लूँगी। तो हाँ, ये हमसे कुछ पूछ रहे हो, हम उनको बता रहे। हमसे पता है बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि हमें इतना नॉलेज तो है नहीं पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा, तो हमको पूछ जाए अच्छा पता है आपको ये क्या होता है, अच्छा पता है आपको ये क्या होता है। तो हम लोग को जितना पता हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ चलो बनाने के बाद हमने हाथ में उन्होंने हमारे वो बना था जो बोलते हैं बांधते हैं, याद नहीं यार मुझे उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आदू को भी बांधने के लिए उन्होंने बुलाया कि बेबी को भी उनके लिए पूजा, तो उनको भी बांध देता हूँ। तो यहाँ पे आदू को भी लेके आया आदू को बांधने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरी आदू यहाँ पे ध्यान से देख रही है। इसके बाद यहाँ सबको मम्मी ने प्रसाद दे दिया था जो भी था और यहाँ सब लोग अब जाने लगे, जितनी भी लेडीज आई थी यहाँ पर। और यहाँ एक दूसरे के पैर इसलिए छुआ जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि आपसे जो बड़ा है ना उनके पैर छूना चाहिए। और यहाँ प्रसाद में आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या बना था। ये तो चरना अमृत जो कि दही से बनते, उसमें साथ ही ड्राई फ्रूट्स डालते, साथ में सूजी का हलवा बनाया था और ये है पंजीरी जो आटे में सारे ड्राई फ्रूट डाल के बनाया जाता है। साथ यहाँ पे मिठाई, समोसे, वेफर सारे ना प्रसाद में देने के लिए आए थे।